हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरटी एकेडमी में। मेरा नाम विकास चौधरी है और मैं आज आपको रेशियो का पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको पता है, मैं रेशियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ा दिया है और आज का मेरा पार्ट 3 होगा, जिसमें मैं आपसे बेसिक लेवल से क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। और मैंने पार्ट 1 में आपको रेशियो की थ्योरी बता दी कि रेशियो कैसे कैसे रेशियो क्वेश्चन बनते हैं और रेशियो के किन किन क्वेश्चन को हमें सीखना चाहिए और किस तरीके से रेशियो क्वेश्चन बन सकते हैं। जो कि मैंने आपसे कहा कि आप परसेंटेज और रेशियो मेरा चल रहा है, आप देखिए बराबर। और जो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको करा दिया रेशियो में, तो आप उसे पढ़िए पहले, क्योंकि वो आपकी जड़ है, वही आपकी जड़ है। आप उसे अच्छा कर लोगे तो आप क्वेश्चन पे तो आगे करते खिल जाओ क्वेश्चनों पर। तो बिना टाइम गवाते हुए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके बोर्ड पर, तो आप इसे सॉल्व करिए आराम से, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने अभी इस बोर्ड पर लिखा है और आपको पता होगा जो पार्ट 2 था उसमें मैंने 6 तक क्वेश्चन कराए थे। अब मेरा 7 क्वेश्चन है जो आप पढ़िए। अभी मैं थोड़ा क्या है ना, एकदम बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, धीमे धीमे क्वेश्चन और मैं अपने हाई लेवल के करते चले जाऊँगा। बस आप पढ़ते रहिए आराम से, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। और फिर देखना आप रेशियो का आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे जब आप करोगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पढ़िए, वो क्वेश्चन मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 7 अपना, यदि x बराबर 1/3 इंटू वाई और y बराबर 1/2 इंटू जेड, तो x अनुपात y अनुपात z अनुपात आपका क्या होगा, ऐसे बोला आपको। तो आपको क्या लिखा है यहाँ पर, x बराबर, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या दे रहा है आपको, 1/3, 1/3। और क्या दे रहा है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर इंटू का है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ चिन्ह नहीं तो यहाँ पर इंटू है, यानी कि यहाँ पर क्या है, बाई, तो आपने बाई लिख दिए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से थोड़ा ऐसे लिख दो बाई, क्योंकि थोड़ा ऊपर साइड है, बस ऐसे बाई है। तो आप क्या करोगे, अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता तो मैं उसे थोड़ा बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, मेरे को अच्छी तरीके से डिसिप्लिन को यहाँ पर समझाऊंगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको पता है किसी के बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में 1 होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे आप एक बाई की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, बाई की मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे, तो आप यहाँ से x बराबर, यहाँ से क्या आएगा, बाई की 1 में करोगे तो कितना आएगा, बाई एकम बाई, यहाँ से ऊपर आपका बाई आ जाएगा और बटे में 3 है तो 3 रहेगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब कुछ बटे में, अब किसी के, अगर किसी को आता नहीं, एकदम जीरो लेवल से चल रहा हूँ, अच्छे तरीके से बताऊँ, क्योंकि ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। तो बताता हूँ, मैंने कहा था किसी के बटे में अगर कुछ नहीं है तो उसके बटे में 1 होता है, यानी x के बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर मैं बटे में 1 मान लूँ, इसके कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि कैंची गुणा करेंगे, क्योंकि बराबर में कैंची गुणा होता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। बराबर में और ऊपर वाली वैल्यू कट जाती है और नीचे वाली वैल्यू कट जाती हैं। अगर कहीं मल्टीप्लाई हो तो x प्लस हो तो वो तो अपन कन्वर्ट जोड़ के कर ही देंगे आप उसे। तो आप क्या करोगे, कैंची मल्टीप्लाई करोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे 3x, 3 का करोगे x में तो यहाँ से 3x निकल के आएगा, और 1 का करोगे यहाँ से कितना आएगा, 1 का बाई में करोगे तो 1 बाई आ जाएगा, यहाँ से बराबर आपका 1 बाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करना, वही कर लो। आपको x और अनुपात, x का और y का आपको रेशो चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें यहाँ से आपका x और इसके बटे में y आ जाएगा, y आ गया, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से क्या कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा यहाँ से, सर यहाँ पर दिख रहा है क्या, यहाँ से 1 बचा और जो 3 है ना इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से इसका 3 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना 1 आ गया और y का मान यहाँ से 3 निकल के आ गया। चलो आपने एक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पर क्या दे रहा है आपको, y बराबर, आपको दे रहा है y बराबर 1/2 इंटू जेड, आपको ऐसे दे रहा है। तब आप क्या करोगे, y का 1 में करोगे तो, सॉरी z का आप 1 में करोगे तो z ही आएगा, तो यहाँ से आप लिखोगे y बराबर, z का 1 में करोगे ऊपर z आएगा और नीचे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ गया आपका यहाँ से, ठीक है। थोड़ा 2 अच्छे से लिख लूँ इसे, क्योंकि z में 2 मानता नहीं लग रहा, 2 आ गया आप यहाँ से। अब आप, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं है तो इसके बटे में आप 1 मान लोगे। अब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे बाई में तो यहाँ से 2y आएगा निकल के आपका यहाँ से, और 1 में करोगे z का तो 1z आएगा आपके यहाँ से, क्योंकि बराबर में तो कैंची गुणा होता है ना, मल्टीप्लाई कैंची मल्टीप्लाई, आपका 1z आ गया। अब आप y और x z का आप रेशो निकाल सकते हो, यहाँ से क्या करोगे, y अपॉन z, क्योंकि y है तो बटे में z आ जाएगा। अब यहाँ बराबर लगा तो बराबर लगा दो, 1 लिखा है तो 1 लिख दो और इसके बटे में 2 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि आपका एक साइड तो रेशो आ रहा है 3 बाई का मान 3 आ रहा है, और एक साइड आपने देखा बाई का मान 1 आ रहा है यहाँ पर,
तो कहीं ना कहीं बाई का कोई एक मान होना चाहिए था, या तो 3 ही होता या 1 होता। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं है, तो हम इसे कुछ ना कुछ करके बनाएंगे इसे, जो मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, आप समझ रहे होगे। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है, और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप और लिख लो, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आप बना लो। तो आपके यहाँ से क्या निकला है, एक्स अनुपात बाई, ऐसे लिख सकते हो इसे, एक्स रेशो बाई आपका कितना आ गया, 1:3, यानी कि 1/3, यानी कि आप लिख सकते हो 1:3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आपका बाई रेशो जेड कितना आ गया, बाई रेशो जेड कितना आ गया आपका, बाई रेशो जेड कितना आ गया, 1:2, आपके यहाँ से 1:2 आ गया, 1:2 आपका यहाँ से निकल के आ गया। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे क्या कहा था, आपको क्या पूछा है, एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड ज्ञात करो। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक क्रम में इन्हें आपने लगा लिया जैसे, तो इसे क्रम में चलना चाहिए। जैसे एक्स के बाद बाई है, फिर आपका बाई के बाद जेड, यानी कहीं ना कहीं एक क्रम में, एक चेन में चल रहे हैं। तो आपने इसे देखा तो आपके क्रम में लगे, एक्स के बाद एक्स अनुपात बाई, फिर यहाँ से आ गया बाई अनुपात जेड। तो आपसे मैंने क्या कहा था, अगर आप इधर इधर की रेशो इस साइड की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पहला पद यानी कि एक्स निकल के आएगा, और आप उस साइड की मल्टीप्लाई करोगे, उस रेशो को उस साइड की मल्टीप्लाई करोगे, सर यहाँ पर दिख रहा है, उस साइड की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर जेड निकल के आएगा, यानी कि अंतिम पद। तो अभी तो मुझे तो सब पद निकालने हैं, अंतिम पद क्या बीच का पद, मुझे सब निकालना है यहाँ से, सही है, निकालना है, कोई बात नहीं है। अब आप क्या करोगे, तो आपको निकालना है एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड, एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड, आपको तो तीनों निकालने हैं ना। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था, याद होगा, इस साइड की मल्टीप्लाई इस साइड की, पहले आप देख लो इस साइड की मल्टीप्लाई करने पर आप कितना आ रहा है, तो आप करोगे यहाँ से 1 × 1, क्योंकि इस साइड की मल्टीप्लाई यही तो होती है, इधर वाली इधर वाली इधर वाली, बस। तो ऐसे इस साइड की मल्टीप्लाई 1 × 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 × 1 तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ से आपका एक्स कितना निकल के आ गया, 1। चलो ठीक है, 1 रेशो निकल के आ गया, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या निकालना है, आपको बाई निकालना है। तो मैंने बाई के लिए क्या बोला था, जो अभी बीच का पद है बाई, मैंने क्या बोला, बाई निकालो तो आप क्या करना, यहाँ से लेना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे। अब 3 लोगे तो 3 के सामने वाले नहीं लोगे, मैंने आपको बताया शुरू में, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। 3 लोगे तो 3 के सामने वाला आप 1 नहीं लोगे, बस क्या लोगे, 3 लोगे और 1 लोगे, यानी कि 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका निकल के, यहाँ से 3 आ गया। चलो ठीक है। अब आपने यहाँ से बाई निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, बाई निकाल लिया, आप क्या निकालना है, आपको जेड निकालना है, ठीक है। अब आपको जेड निकालना है, तो आप क्या करोगे जेड के लिए, मैंने कहा क्या कहा था, उस साइड की मल्टीप्लाई पूरी की पूरी, उस साइड की रेशो है ना, उस साइड की मल्टीप्लाई, तो आपको कहीं ना कहीं आपका अंतिम पद निकल के आएगा, जो कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में रेशो तो अच्छी तरीके से बता चुका हूँ कि अंतिम पद और प्रथम पद किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो आपने यहाँ से मल्टीप्लाई की, 3 दूनी 6, तो आपके यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा। अब आप देख लो कहीं किसी से कट रहा है, अब बोलोगे अब कहीं नहीं कट रहा है, 3 से काटोगे ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, पर ये वैल्यू नहीं कटेगी। और आपको तो कोई ऐसी कॉमन वैल्यू से काटना चाहिए जो तीनों को तीनों एक बार में कट जाए। तो आपने देखा एक तो कहीं नहीं कर सकता किसी से, यानी कि आपका रेशो 1:3:6 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको, नहीं तो आप यही देख लो बस। आपका आंसर होगा एक्स अनुपात, आपका ऑप्शन आंसर होगा आपका एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड, कितना होगा आपका 1:3:6, जो कि आपका ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे। और अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाता हूँ, तो आप देखिए, मैं इसे रब करता हूँ, आप अच्छी तरीके से देख लेना। मैंने इसे एकदम बिल्कुल बेसिक से बताया, या किसी को नहीं आता हो तो वो भी यहाँ पर सीख के जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ बोर्ड पर, तो आप देखिए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर मैंने 8 बोर्ड पर अभी लिखा है, और आप पढ़िए, मैं भी इसे पढ़ता हूँ और मैं आपको इससे अच्छी तरीके से सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। आपका ध्यान बस बोर्ड पर होना चाहिए। बस देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3 है, कॉमा B अनुपात C बराबर 1/5 अनुपात 1/3 है हो, तो A + B अनुपात B + C क्या होगा, आपको ये ज्ञात करने के लिए बोला है।
पहले तो मैंने अभी आपको ये ऐसी वैल्यू निकालना नहीं सिखाई, और मैंने आपसे कहा कभी भी रेशो देखना तो कभी भी रेशो आपका एकदम एक्चुअल एकदम रेशो निकल के आना चाहिए, ना कि बटे में निकल के आना चाहिए आपका रेशो। जैसे 3/2 ऐसा रेशो कहीं होता नहीं है। आप इसे जैसे आपका कहीं रेशो जैसा आ भी गया आपका रेशो, तो आप इसे ऐसा रेशो बनाओगे जो आपकी एक्चुअल वैल्यू में बन जाए। जैसे 1/2 अनुपात ऐसे दिख रहा है, और 3 मैं बोल दूँ ऐसे 4 ऐसे रेशो दिख रहा है, तो आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो? या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो। आप बोलोगे 4 एलसीएम आ जाएगा, आप 4 एलसीएम लेके 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और आप बोलोगे 4 एकम 4 और 3, यानी कि यहाँ से आपका 2:3 आपका निकल के आ जाएगा। और या तो इसे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 4 का मल्टीप्लाई आप करोगे 1 में, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो आपका यहाँ से 6 आ जाएगा। और जब मैंने कहा रेशियो का मतलब होता है कि जब तक इसे काटो कटना बंद ना हो जाए, तो आपने इसे काटा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तब भी आपका 2:3 निकल के आ जाएगा। यानी आप समझ रहे होंगे कि रेशियो एकदम ऐसे होना चाहिए अपनी रियल वैल्यू में। जैसे आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए अनुपात बी क्या बोल रहा है आपको, पढ़ो आप। कह रहा है 1/2 अनुपात 1/3 है। एक कैसे भी मान लो, तो आप इसे क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, ऐसे बोलोगे 3 का 2 का एलसीएम आप 6 लोगे, 6 ले लिया आपने, और आप बोलोगे 2 तिया 6, 3 यहाँ से निकल के आ गया, और 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 3:2। आप ऐसे रफ कर देना, तो आपको 3:2 निकल के आ जाएगा। आप ऐसे एलसीएम लेकर करोगे, तो आप इसे डायरेक्ट एलसीएम ना लेकर, तो आप इसे ऐसे भी तो कर सकते हो। बोले कैसे? ऐसे कर सकते हो कि 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 एकम 3 ऊपर हो रहा है, और 2 एकम 2, तब भी आपका ऐसे यहाँ से 3:2 निकल के आ रहा है। आप कैसे भी कर सकते हो। और एक तरीका है आपको करने का, जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 3 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6, क्योंकि आपको जो हर है ना इन वैल्यू को हटाना है, तो आपका रियल आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो 3 और 2 का आप एलसीएम ले लो 6, तो आप 6 की मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ पर कर देना, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, और 6 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर देना। जब आप इसे 2 से काटोगे तो 2 से 3 बार जाएगा आपका यहाँ से, और 3 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, तब भी 3 एकम 3 यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा, और 2 एकम 2 यहाँ से 2 निकल गए, तब भी आपका 3:2 निकल के आ रहा है। तो आप समझ रहे होंगे इसे। तो मैंने इसे 2-3 तरीके से बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप कैसे करोगे। अब मैं बताता हूँ आप कैसे करोगे। आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे, 3 एकम 3, 3 आ गया आपका रेशो, 2 एकम 2, 2 आ गया, बस। ये बटे में जो रहता है उसे अपन हटा देते हैं, क्योंकि रेशो में जो कटता है ना, रेशो में कट के चला जाता है वो वाली वैल्यू, तो आप इसे नहीं लिखोगे क्योंकि रेशो में वो रहता नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर देख लो क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी आपने निकाल लिया, अब बी अनुपात सी कहीं ना कहीं क्रम में चला है, तो बी अनुपात सी आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 एकम 3, 3 आ गया यहाँ पर आपका, 3 आ गया, और 5 एकम 5, तो ऊपर यहाँ 5 आ गया, तो 3:5 आपके यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ से 3 एकम 3, 2 एकम 2, और यहाँ से 3 एकम 3, 5 एकम 5 आपका निकल के आ गया। और अब मैंने आपसे कहा आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 का और 1/5 रेशियो और आपका 1/3। मैं ये वाला बता रहा हूँ जो बी अनुपात सी बता रहा हूँ। आप 3 और 15 का एलसीएम ले सकते हो 15, और आप यहाँ की नीचे की वैल्यू काट सकते हो, कट जाए कैसे, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, 15 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर देना, क्योंकि रेशियो में अगर यहाँ करोगे मल्टीप्लाई तो उतनी यहाँ पर करोगे। मैंने बोला क्योंकि 15 से 15 कट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें 15 के यहाँ पर करोगे तो 15 की आप यहाँ पर करना, कर दोगे आप 15 की। आप इसे काटोगे, 5 से 3 बार जाएगा, 5 3 15, आप इसे काटोगे 3 से 5 बार जाएगा 5, तो यहाँ से कितना है, 3 एकम 3, यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा आपका, और 5 एकम 5, यहाँ से आपका 5 निकल गया, तब भी तो आपका 3:5 आ रहा है, तब भी आपका 3:5 आ रहा है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्यों 3 जो नीचे जो हर में रहता है वो तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे काट के बता दिया, तब भी 3:5 आपका आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो आपने यहाँ से निकालिए अनुपात बी, और उसके बाद बी अनुपात सी ने कहीं ना कहीं क्रम में चल रहा है, तो आपने इसे सजा के रख लिया। अब आपको क्या निकालना है, कहीं ना कहीं आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है, जब तो आप इनका मान निकाल पाओगे आप। तो आपको क्या करना है, मैंने आपसे बोला था, जैसा आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है भाई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको आया कि प्रथम पद आपको निकालना हो तो इस साइड का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 का 9 का मल्टीप्लाई, इधर इस साइड का, तो यहाँ से 3 3 3 का 9 आपका ए आ जाएगा,
और मैंने आपसे बोला अब बी की बारी है, तो आप यहाँ से लोगे आप 1 ऊपर से और इधर ऐसे आओगे ऐसे, और जो 2 है उसके सामने वाला नहीं लोगे आप, 2 से आप ऐसे आओगे और इसको ले लोगे, यानी 3 दूनी 6, तो आप यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ गया। अब आप इसे थोड़ा रफ करो, और मैंने बोला अंतिम पद निकालने के लिए, मैंने कहा अंतिम पद कहीं ना कहीं आपका सी है, तो मैंने बोला अंतिम पद निकालने के लिए अंतिम पद, तो आप उस साइड की मल्टीप्लाई करो रेशो को उस साइड की, यानी 5 दूनी 10, तो आपके यहाँ से 10 निकल के आ गया, तो यहाँ से आपका 10 आ गया। ठीक है, अब आप देखो इसे काट सकते हो, तो आपने बोला अब नहीं काटेंगे, 3 से 9 कट जाएगा, पर 3 से 2 वैल्यू नहीं कटेंगी, और 2 से दोनों वैल्यू कट जाएंगी, पर 2 से ही वैल्यू नहीं कटेगी, तो कहीं ना कहीं आपका रेशो निकल के आ चुका है। अब आपसे आंसर क्या पूछा, आपके ये बोला है कि a प्लस बी, और क्या बोला है रेशियो, आपसे पूछा है b प्लस सी का रेशियो पूछा है आपके। a का मान आपको दिख रहा होगा कितना है, 9 है, आपको a का मान 9 दिख रहा है, प्लस लगा तो प्लस लगा दो, b का मान आपको कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 6 लिख दो यहाँ पर, और कोष्टक बंद। आप यहाँ पर रेशो लगा दो। अब आप कहते हैं b का मान आपको कितना दिख रहा है, b का मान 6 दिख रहा है आपको, 6 लिख दो, प्लस लगा तो प्लस लगा दो, और c का मान आपको कितना 10 दिख रहा है, तो आप यहाँ 10 लिख दो। ठीक है, अब तो जोड़ोगे 9 6 15 होता है, 15 निकल के आ गया आपका यहाँ से। ठीक है, 15 आ गया, और रेशो लगा तो रेशो लगा दो, और 10 6 16, तो आप देखो यहाँ से 16, क्या अब ये कट रहा है, अब ये कहीं नहीं कट रहा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, ए वाला आपका आंसर, और यही तो आपका आंसर है। तो आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लगाते हैं, और क्वेश्चन नंबर मेरे 9 रह गए, देखिए इसे रफ करते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ठीक है, चलो रफ करते हैं इसे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 अभी लिखा है, तो आप इसे पढ़िए और मैं भी इसे पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, फिर इसे आप पढ़िए। बोला है यदि a अनुपात b बराबर 2/9 है और अनुपात 1/3 है, और b अनुपात c आपका है 2/7 अनुपात 5/14, और d अनुपात c आपका है 7/10 अनुपात 3/5। तो आपसे अनुपात पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या है, या किसके बराबर है, क्या आपको ये पूछ रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, आप ऐसे देखो a अनुपात b आप लिखोगे। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तो आप समझ में आने लगा हो, जब से आप पढ़ रहे हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप इसे देख लेना, और शुरू से वीडियो आप देखो तो अच्छे तरीके से समझ जाओगे। a अनुपात b आपसे निकालने के बोल, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या करोगे, आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, आप 3 दूनी 6, तो आपके यहाँ से 6 निकल के आ जाएगा, आपने लगा 6, 3 दूनी 6, और 9 एकम 9, तो आपके यहाँ से 6 अनुपात 9 आ गया। चलो आ गया, ठीक है, बढ़िया। आप इसे काट सकते हो, क्योंकि ये रेशो है ना, और रेशो में जब तक काटो तो कट सकता है। आप इसे काटोगे 3 से काटोगे, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे 2 अनुपात 3 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, यहाँ से 2 आ जाएगा आपका, और यहाँ से आप 3 लिख सकते हो, 2 अनुपात 3, तो यहाँ से आप कितना लिख सकते हो, 3, तो आपके यहाँ से ऐसे आ गया। आपने जब इसे सॉल्व किया a अनुपात b, तो ऐसा आ गया। अब है b अनुपात c, क्या दिया है, b अनुपात आपको c दिया है, और b अनुपात c में आपसे क्या बोला है, 7 चौकों 28, यहाँ से आपका 28 आ जाएगा, यानी कि b का मान 14 दूनी 28, यहाँ से आपका 28 आ जाएगा, और यहाँ से आप रेशो लगा दो, और 7 पंचे 35, आपका 35 निकल के आ जाएगा, आ गया। अब आप देखो किसी से काट रहे हैं, आप बोलोगे अभी काट रहे हैं, क्योंकि रेशियो में जब तक काटो जब तक कटता रहेगा, तो आप दिमाग में इसे काट सकते हो। खैर मैं आपको बता रहा हूँ, आप 7 से काटोगे तो 7 से आप कटेगा 7 चौका 28, 4 बार जाएगा, और ये कटेगा 7 पंचे 35, 5 बार जाएगा, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ तो 4 और यहाँ 5, तो 28 मिटा के यहाँ पर कितना लिख सकते हो, आप 4 लिख सकते हो यहाँ पर, तो आप 4 लिख लो। ठीक है, और यहाँ से 5 लिख सकते हो, तो यहाँ से रफ करके 5 लिख दो, तो आपने यहाँ पर 5 लिख दिया। चलो ठीक है, आपके आगे a रेशो b और b रेशो c। अब क्या बोला, c रेशो d, d रेशो c बोल रहा है। पहले क्या मैंने कहा था, क्रम में चलना चाहिए, a के बाद b, फिर b के बाद c और c के बाद d। अब क्या बोल रहा है, d के बाद c दे दिया उसने, कहीं ना कहीं उल्टा दे दिया, तो आप पहले उसका मान निकाल लो। क्या बोला है, d अनुपात c आपको क्या दे रहा है, बोलोगे 5 7 35, 35 जाएगा ऊपर, और 10 30, तो 30 गया यहाँ से, यानी कि आपने इसे काटा 35 रेशो 30। तो आपको पता है कि रेशो में आप जब तक काटो जब तक ये कटना बंद न हो जाए, यानी कि रेशो है तो अभी भी इसे अपन काट सकते हैं। तो अपन ने इसे काटा, तो अपन किससे काटोगे, 5 से काट दोगे, 5 7 35, 7 बार जाएगा, और 5 6 30, 6 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ गया आपका, क्या आ गया, डी रेशो सी आ गया, डी रेशो सी। तो आपका डी वाला मान कौन सा होगा, पहला, क्योंकि पहले पे पहला और दूसरे पे दूसरा आपको पता होगा। अगर किसी को पता नहीं है तो ऐसे कर सकते हो ना, डी के बटे में आपका आ जाएगा सी, यहाँ से निकल के सी आ जाएगा, और बराबर 7 है तो 7 लिखा रहने दो, और
6 बटे में आ जाएगा इसके 7 के 6, यानी कहीं ना कहीं डी का मान 7 और सी का मान 6। आपको यहाँ से निकाल दिया डी का और सी का मान आपने यहाँ से निकाल दिया। आप देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, अब क्या आएगा आपका सी अनुपात डी, यानी पहला आपका सी आएगा तभी तो आपका क्रम में चलेगा ये चेन की तरह है। तो ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। तो आपने पहले आप सी का मान लिखो, कहीं ना कहीं इसमें उल्टा दे रहा था, डी अनुपात सी दे रहा, तो आपने उसे क्रम में बना के आपने पहले से सॉल्व करो, फिर ऐसे क्रम में लिखो। आपका सी का मान कितना दे रहा है, आपको सी का 6 दे रहा है, तो आप इसे यहाँ पर 6 लिखो, और आपको डी का कितना दे रहा है, डी का 7 दे रहा है, तो यहाँ पर रेशो 7 लिखो। ठीक है, आपने लिख लिया और आप इसे थोड़ा रब कर देना। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसे, तो मैंने यहाँ पर रब कर दी। अब उनको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब मैंने आपसे कहा है कि आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात आपको निकालना है। क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको ज्ञात करना है। तो आप मैंने आपसे क्या बोला था, इधर की मल्टीप्लाई इधर की, यानी कि 6 4 2, इधर की पूरी मल्टीप्लाई आपका प्रथम पद होगा, और उधर रेशो उधर की पूरी मल्टीप्लाई आपका अंतिम पद यानी डी होगा। और मैं आपको बी सी तो निकालना बार बार बता रहा हूँ कि बी सी आप कैसे निकाल सकते हो। चलो ठीक है, आप निकाल लो। आपने इधर की मल्टीप्लाई की इधर साइड की, तो आपका ए पद निकल के आए, तो आपने की 6 × 4 × 2, या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी, तो आप ऐसे लिखो 6 × 4 × 2, यानी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई ये भी है, और कहीं कहीं 6 चौके 24, 24 दूनी 48, आप ऐसे लिखोगे तब भी आपका, ऐसे करोगे तब भी आपका 48 आएगा, और ऐसे करो तब भी 48 आएगा। पर ऐसे क्यों करें, अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप रेशो में तो अपन को काटना है ना वैल्यूओं को, तो अपन रेशो में तो अभी और काटेंगे, क्योंकि रेशो का मतलब वही होता है कि जब तक ऐसे काटो, जब तक कटना बंद ना हो जाए, कटना बंद हो गया उस टाइम आपका रेशो निकल के आएगा। तो आपने ऐसे इधर की मल्टीप्लाई आपका प्रथम पद यानी कि ए आ गया। अब मुझे पता है मुझे बी निकालना है, रेशो लगा दो यहाँ पर, बी निकालना, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 3 लोगे और ऐसे लेकर ऐसे कर दोगे। तो मैंने कहा जो 3 है उसके सामने वाला नहीं लोगे आप, जो 3 है उसके सामने वाला नहीं लोगे, उसे छोड़ दोगे। बस 3 के बाद यहाँ से ऐसे आओगे 4 और 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ से रेस लगा दो। ठीक है, आपने ऐसा हो गया। अब आपका बी निकल के आ गया, आप क्या निकालोगे, सी निकालोगे। अब मैंने कहा एक यहाँ से लिया आपने, शुरुआत से एक लिया, आप 2 लोगे एक साथ में, 2 आपने ले लिए एक साथ में। ठीक है, यहाँ से लेने के बाद आप ऐसे मोड़ दोगे। तो मैंने कहा 3 है उसके सामने वाले नहीं लोगे, 5 है उनके सामने वाले नहीं उसके सामने वाले नहीं लोगे आप, मतलब जहाँ से स्टार्ट करोगे उसके सामने वाले नहीं लोगे बस। तो यहाँ से क्या लोगे आप, 3 लोगे, 5 लोगे, यहाँ से 6 लोगे, यानी ऐसे आपकी आएगी और ऐसे होके ऐसे आ जाएगी, यानी 3 5 और 6 आप ले लोगे, और इसके सामने वाले नहीं लोगे आप, और इसके भी सामने वाले नहीं लोगे। तो कितना होगा, 3 × 5 3 × 5 × 6, आपके यहाँ से 6 आ गया। ठीक है, और रेशो लगा तो रेशो लगा दो। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको क्या निकालना भाई, अंतिम पद यानी डी वाला। तो आप क्या करोगे, आपको पता है उधर साइड की पूरी मल्टीप्लाई, उस साइड की पूरी मल्टीप्लाई। तो क्या है उस साइड की मल्टीप्लाई, 3 × 5 × 7, यानी 3 × 5 × 7। तो आप इसे काट लो कि इसमें कौन कौन वैल्यू कट रही है, आप इसे काट लो। तो आपका आंसर है, आप काट लो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 से ये कट गया, और 3 से ये कट गया, और 3 से ये कट गया। और कुछ कट रहा है इसमें, और कुछ कट रहा है तो देख लो, 2 से इसमें 2 नहीं कटेगा, 5 से यानी कि आप कुछ नहीं काटा है। तो आप क्या करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपका 16 निकल के आ जाएगा यहाँ से रेशियो। और क्या आएगा, 6 चौके 24, आपका 24 आया यहाँ से निकल के, और रेशियो लगा तो रेशियो लगा दो, और 6 पंचे 30, आपका 30 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर देख लो 5 7 35, आपका 35 निकल के आ जाएगा। तो आप देख लो कहीं कट रहा है, तो आप बोलो 2 से 16 कटेगा, 24 कटेगा, 30 कटेगा, पर 2 से ये नहीं कटेगा, यानी कोई ऐसी कौन वैल्यू होनी चाहिए चारों को काटे। तो ये अब नहीं कट रहा है, अब ये कटना बंद हो चुका है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, आप देखो यहाँ पर 16:24:30:35, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होगे। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन पड़ जाती है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने बताने में आपको टाइम लिया है, पर आप करोगे तो आप बड़े आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ मैं, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 10 लिखा, अभी आप पढ़िए। और कहीं ना कहीं ये जो आपने 9 नंबर क्वेश्चन किया है उसी तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इससे आपकी क्या प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप देखोगे कि पहले क्वेश्चन करोगे तो दूसरा आप कर सकते हो। इसके वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन फिर बार से दूसरा क्वेश्चन उसी के बेस पर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्या दे रहा है आपको, ए अनुपात बी, क्या दे रहा है आपको, ए अनुपात बी कितना दे रहा है। तो आप बोलोगे 8 की मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, 8 एकम 8 और 2 3 दूनी 6,
आप यहाँ पर 3 दूनी 6 कर सकते हो, 3 दूनी 6, तो आपका 6 आ जाएगा। और आपका रेशो में है तो आप इसे काटोगे तब भी आपको कटेगा, आप 2 से काटोगे, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, आप इसे ऐसे काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। और नहीं हो तो आप एक काम और कर लो, आप अगर और काटना है तो आप रेशो में ऐसे नीचे वाली वैल्यू काट सकते हो, 2 से काटोगे 1 बार जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार जाएगा, 4 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से 1 है तो 3 ऊपर 3 आ जाएगा। जैसे 1/2 रेशियो क्या दे रहा है आपको, 3/8 रेशियो दे रहा है। तो आप यहाँ से काटोगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 4 एकम 4 रेशियो और 1 का 3 करोगे 3 आ जाएगा आपको निकल। तो आप ऐसे भी ऐसे कर सकते हो 4:3, और किसी को नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता दिया कि 8 एकम 8, 2 3 दूनी 6, तो 8 रेशियो 6 निकल के आ गया आपके यहाँ से। और आपने इसे और काटा, आप काटना बंद हुआ, यानी कि 4:3 आपका है यहाँ से, तो आपका 4:3 निकल के आ गया। कितना आ गया यहाँ से, 4:3। तो आप ऐसे लिखोगे 4:3 आपके यहाँ से निकल गया है, ठीक है। तो अब क्या दिया, B/C, यानी कि B/C, कहीं ना क्रम में चला, A के बाद B फिर B के बाद C। B/C आपको कितना दिया है, तो आप मैंने कहा आप इसे डायरेक्ट काट सकते हो। क्या करोगे, 3 से काटो, 3 एकम 3, 1 बार जाएगा यहाँ से, और 3 तिरका 9, 3 बार जाएगा। तो आप क्या करो, 3 एकम 3, ऊपर से 3 आ जाएगा, और 1 पंचे 5, यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, बराबर अपन नीचे भी काट सकते हैं, बराबर अपन ऊपर भी काट सकते हैं। जैसे रेशो में, जैसे प्रक्रिया रेशो में चलती है वैसे आपके बराबर में चलती है। जैसे रेशो में आपने 3 से 3 यहाँ से नीचे वाली वैल्यू काट दी, ऊपर वाली होती तो आप ऊपर वाले भी काटते। फिर 3 से काटा 3 एकम 3, और 9, 3 से काटा 3 तक 9, यानी कि 3 बच गया, यहाँ से 1 बचा, तो 3 एकम 3 और 1 करोगे 5, 5 एकम 5, यहाँ से आ गया। बस आपने B/C निकाल दिया। आपका C/D क्या दे रहा है, C/D वो आपको मैंने बेसिक से 2-3 क्वेश्चन पहले ही बता दिए। अब आपको मैं इसी में थोड़ा करा लूँ कि आप भी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, और भी क्वेश्चन हो जाएंगे जो मैंने आपको समझा दिया। और शुरुआत में आप जुड़े हो तो आपको पता चल जाए कितने सरल क्वेश्चन है, आप कैसे कितने अच्छे आराम से तरीके से कर सकते हो। तो आप क्या बोला है, 5/6 रेशो 3/4, तो आप यहाँ से काट सकते हो ना। आप बोलो 3 से काटो, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 आपने काटा। अब आप क्या करोगे, 2 पंचे 10, 2 का मल्टीप्लाई 5 में 2 पंचे 10, यहाँ से आपका 10 निकल के आ जाएगा। और आप करोगे 3 तिरका 9, यानी कहीं ना कहीं उस वाली वैल्यू 3 तिरका 9, यानी कि D वाली वैल्यू बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ABCD रेशो पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, A/B/C/D, यानी आपसे ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला आप इधर साइड की मल्टीप्लाई करोगे, इधर इस साइड की मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड की पूरी तो यानी कि आपने प्रथम पद निकल के आएगा, और उस साइड की मल्टीप्लाई करोगे आपका अंतिम पद यानी कि D निकल के आया। तो आपको पता है आप क्या करोगे, आपको ये निकालना है प्रथम पद, यानी कि आप क्या करोगे, इस साइड की पूरी मल्टीप्लाई ऐसे लिखोगे 10, कैसे लिखोगे आप, 10 × 3 × 4, आप ऐसे लिख दो, 10 × 3 × 4 लिख दिया आपने, ठीक है। अब क्या रेशो लगा, तो रेशो लगा। अब क्या करोगे, आप B निकालो, B क्या से ऐसे लोगे, और यहाँ से ऐसे, और 1 मिनट में बस ऐसे आपका आ गया। यानी कि 3 के सामने वाले नहीं लोगे आप, 3 लोगे, फिर 3 लोगे यहाँ से, और फिर यहाँ से 10, यानी कि 3 और कितना, 3 × 10 रेशो लगा, तो रेशो लगा दो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे रफ कर दो इसे। अब फिर करोगे आप 2 लोगे, यहाँ के आप 2 लोगे, क्योंकि B तो निकल आप C निकल, 2 लोगे, यहाँ से आप 1 लोगे, बस ऐसे। यानी इसके सामने वाले नहीं लोगे, और इसके सामने वाला आप नहीं लोगे, क्या लोगे, 7 10 लोगे, यानी कि 3 5 और 10, यहाँ से आप समझ चुके हो गए। अब तो आप 3 × 5 × 10, तो आप यहाँ से ले लिया आपने, ठीक है। अब इसे आप रफ कर दो। अब क्या आपका बचा, अंतिम पद वही बचा, अंतिम पद वो साइड वाला, यानी कि उस साइड की मल्टीप्लाई पूरी, यानी 9 5 3, कितना आपके यहाँ से 9 5 और 3। तो आप क्या करोगे, 3 से आप काट रहा है, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और 3 से 3 कटेगा, और 3 से 3 कटेगा, ठीक है, कट चुका है यहाँ से। अब आप कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से 1 कट जाएगा, पर 2 से ये बार नहीं कटेगा, 5 कटेगा, यानी कि 5 से कट जाएगा, 5 5, यानी 5 से आप काट सकते हो। 5 से 1 बार जाएगा, और 5 से 1 बार जाएगा आपका, 5 से 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, यहाँ से कितना निकल के आएगा, 2 यहाँ बचा, 4 यहाँ बचा, यानी 4 दूनी 8, यहाँ से आपका 8 निकल के आ गया। और यहाँ से आप कितना बचा, 3 ये बचा, 2 बचा, 3 दूनी 6 आपका निकल के आ गया यहाँ से रेशियो। और यहाँ से कितना बचा, 10 बचा, यानी कि 10 × 1 यानी 10 निकल के आ गया आपका यहाँ से। और रेशियो यहाँ से कितना बचा, 9 एकम 9। तो आप देख लो कहीं अब कट रहा है किसी से, यानी कि आपका कितना आ गया, 10/6 8/6 10/9।
तो आपका देखो आप कहीं कट रहा है, आप बोलोगे 2 से ए वाली वैल्यू कट जाएगी, पर ये नहीं कटेगी, यानी कि आपको कॉमन चाहिए, चारों को काटे, चारों रेशो को काटे। तो आपको देखा कि अब ये किसी को नहीं कट रहा, तो आपका आंसर कौन सा हो सकता है? 8 6 10 9, 8 6 10 9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से आंसर समझ में आएगा। और अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ, आप देखिए बोर्ड पर, ठीक है, और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 11 लिखा है, और आप ऐसे पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। उससे क्या बोल रहा है, यदि x अनुपात y बराबर आपको 3 अनुपात 1 दिया है, तो आपको x क्यूब माइनस y का क्यूब अनुपात x का क्यूब प्लस y का क्यूब आपको दिया है, क्या होगा? आपको ये पढ़ना करना आपको, ठीक है। तो आप क्या, आपको पता है वैसे भी पहला पद है तो पहला पद इसका ये होगा और y का ये होगा। आप समझ चुके, नहीं समझ में आ रहा तो आप एक और तरीके से देख लिए, जो मैं आपको बराबर वीडियो में बताता चला रहा हूँ जब से मैंने रेशियो चालू किया। जब से आप क्या करोगे, x लिखोगे और बटे में आपका y आ जाएगा, और आप यहाँ से क्या लिखोगे, 3 लिखोगे और बटे में आपका 1 आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो आपका यहाँ से x का मान 3 और y का मान 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब और रेशियो x का क्यूब प्लस y का क्यूब। तो बस सॉल्व करते जाओ फटाफट, मान ही तो रखना है, मान रखते जाओ। आप x का मान रखो, कितना है, x का मान 3 है, 3 आपने रखा, 3 की पावर कितनी लगी, 3 लगी है, यानी कहीं ना कहीं आपको 3 बार लिखना है। आपको 3 ऐसे लिखना है ना, 3 की पावर 3 लगी है, 3 की पावर यहाँ पर 3 लगी, तो आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, जो आप इसे 3 बार लिख दोगे बस आपकी 3 की पावर 3 आ जाएगी। और किसी को नहीं आता तो मैं उसे नंबर सिस्टम में बताऊँ तो आप अच्छी तरह समझोगे। 3 की पावर 3 आप इसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 27, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आया, 3 3 का 9 होती है 27, यहाँ से आपका 27 निकल के आ जाएगा, यहाँ से आप कितना आया, 27 निकल के आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो इसे। तो अब मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली ऐसे मैंने 3 की पावर 3 से क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 से 27 लिख सकता हूँ, ठीक है, 27 लिख लिया मैंने इसे, 27 माइनस बाई का मान कितना है 1, और बाई का मान 1 रखोगे, वो जो क्यू लगा आप ऐसे रख दो, 1 की पावर 3 लग गया यहाँ पर, बाई का मान आपने 1 रखा, उस पर 3 पावर लगी, 3 रखा। तो आप 1 का कितनी पावर रखो, 1 की पावर आप 100 रखो, 1 की पावर आप 99 रखो, तब भी आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 इंटू, तभी तो आपका 1 ही तो निकल के आएगा। तो यहाँ से आप 1 की पावर 3 का कोई मतलब ही नहीं, तो आप 1 यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख लिया आपने डायरेक्ट, ठीक है। आप रेशियो लगा तो आप रेशियो लगा दो, ठीक है, रेशियो लगा तो आप रेशियो लगा दो। अब फिर लगा x का मान कितना दिया आपको, 3 दिया है, 3 लिखा आपने, और पावर 3 लगी है तो 3 लगा दो, और 3 की पावर 3 कितना में आया, अभी आपको बताया 27, यानी 27, तो आप इसे डायरेक्ट 27 लिख सकते हो, 27 लिखोगे, और प्लस लगा तो प्लस लगा दो, और बाई की पावर 3 लगी है तो बाई का मान कितना, आपको बाई का मान 1 दिया है, 1 पर आप कितनी ही पावर लगा दो, मैंने कहा आपका 1 ही निकल के आएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, 1 आ गया आपका यहाँ से। 27 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 26 बचेगा, और रेशियो लगा तो रेशियो लगा दो, और 27 और 1 28, यहाँ से आपका 28 आ जाएगा। आप इसे काटोगे, और क्यों, रेशियो है, और रेशियो का मतलब क्या होता है, जब तक इसे काटो, जब तक ये कटना बंद ना हो जाए, जिस टाइम ये कटना बंद हो गया आपका रियल में रेशियो निकल के आ जाएगा। तो आपने इसे काटा 2 से, कितना जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 13, यहाँ से 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 7 14, यानी कि आपसे कितना आ गया यहाँ से 13:14। तो आपका यही तो आंसर होगा, 13:14, जो आपका ऑप्शन नंबर 13:14 यानी कि ए होगा। और चलो आप ये समझ में आ गया होगा आप इसी तरीके से। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने 12 लिखा है, आप 12, आप इसे पढ़िए, मैं भी इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पढ़ता हूँ क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात हो तो 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 दिया है। तो आपको वो तो सी का मान ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा है। तो आपको क्या दिया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया आपको, 2:3:4 आपको दिया है। तो आपको पता होगा कि रेशियो का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई वैल्यू हुई होंगी और ये काटने के बाद रेशो में बन गई, कहीं ना कहीं कुछ बड़ी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू होगी, लेकिन जब ये इन्हें काटा गया हो तब ये रेशो में निकल के आ गई, तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू थी। तो मुझे तो वो वैल्यू पता नहीं, अपन कहते कुछ पता नहीं तो अपन एक्स मानते हैं, कुछ पता नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ मल्टीप्लाई होगा, और वो क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स मल्टीप्लाई हुआ होगा इसमें। तो अपन कहते हैं, और वैसे भी अपन को पता होगा, अपन सवाल करते हैं तो पता होगा कि रेशियो में हरदम एक्स मानते हैं, कोई रेशियो की वैल्यू हो तो उसमें आप एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सब में एक्स लगा दो, तो आपका सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। तो आप क्या करोगे, इसमें 2x कर दोगे, और आपका 3x हो जाएगा, और आपका 4x हो जाएगा, हो गया x यहाँ से, यानी कि आपका यहाँ से a का मान 2x और b का मान आपका 3x और c का मान आपका 4x आ गया यहाँ से।
जो आपको पता होगा, ठीक है। एक बी का मान आपका कितना आ गया 3x, ठीक है, और सी का मान आपका 4x, यानी कि यहाँ से ये वाला जो मैं आपको वीडियो में आगे बताता चला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ए का 2, बी का सी 3 और सी का यहाँ से 4, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। तो आपको क्या करना है, देखो आप क्या बोला है 2a, आपको बोला है, क्या बोला आपको 2a माइनस 3b और प्लस के 4c आपको दिया है 33। तो आपको c का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से आपको पता है कि 2a कब होगा, यानी कि 2 होगा और इंटू a होगा, तभी तो अपन कह सकते हैं ऐसे a का 2 में करोगे तो 2a निकल के आ जाएगा यहाँ से 2a, तो कहीं ना कहीं यहाँ बीच में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इसमें बीच में मल्टीप्लाई है। तो आप क्या करोगे, वो तो मैं x इसलिए थोड़ा बहुत आपको डीपली इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी को पता नहीं है तो वो कह सकता है कि यहाँ पे इंटू क्यों है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर इंटू होता है। तो आप यहाँ से करोगे 2 इंटू a का मान कितना दिया आपको, a का मान कहीं ना कहीं आपको 2x दिया है, तो आप यहाँ से 2x लिखोगे और माइनस लगा तो माइनस लगा दो, और 3 लिखा है 3 लिखोगे से, और b का मान आपको कितना दिया है, b का मान आपको दिया है यहाँ से 3x, तो आपको 3x दिया है आपको b का मान, ठीक है। प्लस लगा तो प्लस लगा दो, और 4x इंटू क्या होगा c का, यानी कि इंटू c का मान आपको कितना दिया है, c का मान आपको 4x दिया है 4x, तो आप बराबर है कितना है 33 आ गया। आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, यानी कि 4x निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से 4x माइनस 3 तिरका 9x यहाँ से आपका निकल के आ गया, और प्लस के 4 प्लस लगा तो प्लस लगा तो 4 चौको 16x निकल के आ गया आपका, ठीक है 16x और बराबर के 33, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ऐसे जोड़ लो पहले 16 और 4 कितना होता है, प्लस के 16 और प्लस के 4, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, 16 प्लस के और प्लस के 4 आपका 20 आ गया, और 20 में से आप 9 घटाओगे, 9x घटाओगे 16x प्लस के 4x, यहाँ से आप जोड़ोगे 16x प्लस के 4x कितना 20x आ गया, और 20x में से आप कितना घटाओगे 9x आपका घट जाएगा, तो आपका यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 11x निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से आपको बराबर 33 है, यहाँ से आप कितना निकल गया 11x, तो आप इसे रब कर दो, 20x में से 9x घटाओ कितना आया 11x, तो यहाँ से आपका 11x आ गया, और जब आप इसे काटो 11 से तो 11 3 33 3 बार जाएगा, यानी कि x का मान सर यहाँ पर दिख रहा है क्या, यहाँ से 11 का मान कितना निकल आएगा 11 3 33, यानी कि 3, x का मान आपका यहाँ से 3 निकल के आ गया। और आपसे आगे क्या पूछा है कि हो तो c का मान ज्ञात करो, तो c का मान आपने कहीं ना कहीं a का मान 2x, b का मान 3x और c का मान 4x, कहीं ना कहीं आपको c का मान ज्ञात करना है 4x, तो 4 तो 4 ही है इंटू x का है इसमें, तो x का मान कितना दिया 3, यानी आप x का यहाँ से हटाओगे और x का मान 3 रख दोगे, यानी कि 3 यानी कि 4 3 12, तो आपके यहाँ से 12 यानी कि 12 आंसर निकल के चला गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा ए वाला, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ, ठीक है। नंबर 13 मैंने लिखा है, तो आप इसे स्क्रीन पर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, आप इसे पढ़िए। जैसे क्या बोल रहा है x रेशियो बाई कितना दिया आपको 3:4, 3 आपको 4 दिया है, और फिर क्या दिया आपको y/z, फिर आपको दिया है 3:4। पहले यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कहीं ना कहीं आपको x प्लस वाई और z तीनों के आपके मान निकालने पड़ेंगे पहले आपको। तो आप क्या करोगे x अनुपात वाई अनुपात क्या आएगा आपका x अनुपात वाई अनुपात z, यानी कि x रेशियो वाई रेशियो जेड, पहले आप x वाई जेड का आप मान निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अब मैंने क्या बोला प्रथम पद निकालेंगे, आप इधर साइड का मल्टीप्लाई करोगे 3 तिरका 9, यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, और आपका वाई का मान निकालना आप क्या करोगे 4 यहाँ से लोगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 के सामने वो आप नहीं लोगे, 4 लोगे 3 लोगे, यहाँ से आओगे और ऐसे जाओगे, ठीक है। 4 3 12, यहाँ से आपका रेशियो 12 आ जाएगा। और अब आपने कर लिया आपका अंतिम पद, यानी अंतिम पद आपका जेड है, तो आप जेड कैसे निकालो उधर साइड की मल्टीप्लाई, 4 चौको 16, यानी कि 4 चौको 16, 4 का 4 मल्टीप्लाई 16 आपका यहाँ से आ जाएगा। चलो 16 आ गया, यानी कि x का मान आपने 9 निकाल लिया, y का मान 12 और z का मान 16। अब ये किसी से कट रहा है एक वैल्यू से, जो एक कॉमन हो, इसमें कोई कॉमन निकालने नहीं, आपका रेशियो यहीं आ गया। आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या बोला आपका x प्लस वाई प्लस जेड
अपॉन 3z, ये बोल रहा है आपको। तो आप क्या करोगे, x का मान आपका 9 है तो 9 रखोगे, रख दिया 9, और आपको y का मान कितना है 12, आप 12 रखोगे, रख दिया आपने 12, और z का प्लस लगा रहे हो, प्लस लगाते चले जाओ, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है, z का मान आपका 16 है तो 16 रख दिया आपने, ठीक है, अपॉन लगा बटे कर दो, ठीक है। अब क्या बोला है 3 और इंटू कितना, z का मान कितना है 16 कर लिया आपने। अब आप ऊपर जोड़ोगे, आप क्या बोलोगे 9, यहाँ पे 9 6 15, 15 2 17, 17 की 7, हासिल आ गई 1 और 2, 1 1 2, 1 और 1 2, 1 हासिल का 3, टोटल 3 हो गया, 37 आ गया आपका निकल के, और 16 3 48, यहाँ से आपका 48 आ गया। और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 37/48 डी। तो दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। जैसा कि मैं आपको पता है कि आपको मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, तो आपको धीरे धीरे मैं कठिन क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और मैं आपको थोड़ा बहुत और कुछ बेसिक करा दूँ। उसके बाद आप रेशो के कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आप कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी चला है क्वेश्चन, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने 2-3 पार्ट में आपका जड़ मजबूत कर रहा हूँ। जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होगी, आप क्या मतलब है मैं आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे कठिन करा दूं और आप करके उन्हें खुश हो जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं, आपकी एकदम जड़ मजबूत करूंगा। उसके बाद आप कितने भी कठिन क्वेश्चन चले आए, और मैं यहाँ तो आपको सॉल्व कराऊंगा ही, कठिन क्वेश्चन तो मैं आपको एक से एक लेके आऊँगा यहाँ पर, उसे आराम से आप करोगे। बस मैं आपकी जड़ मजबूत कर दूँ वैसे, और आप समझ जाओगे कि कहाँ पर आपको किस अप्रोच को लगाना है, आप समझ जाओगे बस। तो मैंने कहा आपकी जड़ मजबूत कर दी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जाते जाते प्यारे से कमेंट छोड़ के जाइए। और अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद।